सामाजिक कार्यकर्ता 71 सलेमपुर संसदीय क्षेत्र। आज यहाँ पे जनसभा का आयोजन किया गया है, इसका कारण क्या रहा? इसका कारण है 71 सलेमपुर संसदीय क्षेत्र में हमारे चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा जनमानस की भावनाओं का उपेक्षा करना और बिल्कुल किसी तरह से 10 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी एक प्रकार से किसी प्रकार की इस क्षेत्रीय आम समस्या की सुध न लेना। तो इस जनसभा में क्या निकल करके आया और कौन लोग जो है इसमें शामिल हैं? निकल करके आया है कि हम तो यही देख रहे हैं चारों तरफ से, मैंने जो भी देखने के मिल रहा है, मैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, ये आयोग मंडल लोगों ने हमको बुलाया है, लेकिन मैं चाहे ये आयोग मंडल के कर्णवीर सिंह हैं, ये आपके शक्ति सिंह प्रधान हैं, अम्बेश सिंह हैं, अमरनाथ जी हैं, राकेश जी हैं, ये राहुल सिंह हैं, ये सारे लोग हैं, लगभग भाजपा भारतीय जनता पार्टी के कोई न कोई वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और लगभग इसमें जितने लोग आए हैं लगभग करीब हमको लगता है कि 1,500-2 हज़ार की संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं और सब लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज मामले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी हैं और सब लोग एक स्वर में बोल रहे हैं कि हमें किसी भी दशा में रविंद्र कुशवाहा जी को वोट नहीं करना। नाराजगी का क्या कारण था? बताया तो मैंने आपको कि आम जनमानस की भावनाओं की उपेक्षा करना और पूरे 10 वर्ष के कार्यकाल में किसी प्रकार का कोई कार्य न करना और यहाँ तक कि यह जनमानस से हमारा बतला रहा है, सारे लोग बतला रहे हैं, सारे ये पदाधिकारी बतला रहे हैं कि जब भी हम लोग किसी काम के लिए माननीय सांसद जी के पास गए, उन्होंने कहा कि अरे यार दूसरा कोई काम करिए, ये काम अभी छोड़िए, बाद में आप कोई जैसे प्रधान जी हैं, जैसे ये लड़के हैं, जैसे ये लोग हैं, ये लोग सामाजिक एक प्रकार से कार्य करते रहते हैं। तमाम यहाँ देखिए बड़े से बड़े आयोजन, रामलीला का आयोजन है, उसमें तमाम शादियों का आयोजन होता है। कभी बुलाया गया, कभी माननीय संसद जी को 10 वर्ष के कार्यकाल में यहाँ समय नहीं मिला, किसी प्रकार का उन्होंने इस क्षेत्र के लिए सहयोग तो नहीं आप किया। कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहते हुए जो उनसे जो है नाराज है। 100% केवल पदाधिकारी तो यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी के किस काम को लेकर आप लोग गए थे रविंद्र कुशवाहा जी के पास? बहुत सारे काम को लेकर, और तो गिनवा दीजिए, बहुत उसका नहीं था, जैसे उसको गिनवाइए। पानी टंकी को लेकर के बड़े आयोजन के लिए गए थे, ये पावर स्टेशन के लिए क्षेत्र में यहाँ गए थे, बिजली की समस्या को लेकर, अपने अगल बगल के गांव के बड़े बड़े रोडों की समस्या रोड में ओवर ब्रिज है, ये क्रॉसिंग को खीरापुर में कोई ट्रेन रुकवाने के? खीरापुर में उन्होंने एक बार वादा किया था कि दादर रुकेगी, लेकिन उनके वादा करने के बाद भी दादर नहीं रुकी, अब तक नहीं रुकी। तो आप लोग कहना चाहते हैं कि रविंद्र कुशवाहा जी जो सांसद हैं 2 बार से, उनके कार्यों से आप लोग नाखुश हैं? उनके कार्यों से हम लोग बिल्कुल नाखुश हैं। भाजपा से, भारतीय जनता भाजपा से हम पार्टी लोग नाखुश नहीं है, चूंकि हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं, लेकिन अगर भाजपा उन्हें ही थोपती रहेगी तो हम लोगों को मजबूरन उनका विरोध करना पड़ेगा। भाजपा की केंद्रीय ऊपर के लोगों की गलती को नीचे ये कार्यकर्ता सुधार के सदन में भेजेंगे। आखिर मोदी जी को जिताने के लिए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार उनको जो है टिकट दिया है, तो मोदी जी को आपको जिताना है, तो कैसे आम जनमानस की यहाँ का भावनाओं प्रतिनिधित्व रविंद्र कुशवाहा जी करते हैं। दिल्ली के सदन में हम लोगों की बातों को रविंद्र कुशवाहा जी रखेंगे। मोदी जी को तो हम लोगों ने वोट दिया नहीं है, हम लोग तो रविंद्र कुशवाहा को वोट देते हैं। हम अपना प्रश्न भी रविंद्र कुशवाहा के सामने ही रखेंगे। अगर ये हमारे प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते हैं, हमारी समस्याओं का हल नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग इनको हरा के घर बैठाएंगे, सदन में नहीं भेजने का काम करेंगे दोबारा। मतलब अभी भी एक मौका आप लोग देना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं देना चाहेंगे अगर वो सुधार नहीं करते हैं। तो क्या विकल्प क्या है? विधानसभा का वर्तमान में मैं ग्राम प्रधान भी। यहाँ जो किस तरह की मीटिंग आयोजन बैठक कराई गई? यहाँ इस बात की मीटिंग और बैठक की गई है कि हमारे सांसद जी ने जितने पुराने कार्यकर्ता हैं दिलथरा रोड के अंदर, किसी कार्यकर्ताओं को उन्होंने सूचित नहीं किया कि आप हमारी मदद करिए, आप पार्टी के साथ लगिए। किसी को सूचना नहीं दिए, किसी के मरने में, जीने में, किसी के शादी विवाह में निमंत्रण में भी नहीं आते। कहते हैं कि मोदी और योगी के नाम पर लोग वोट हमको देंगे, हमको क्या जरूरत है किसी के यहाँ जाने की। मैं जो है 5-6 समस्याओं को माननीय संसद जी के पास रखा। तो फिर बचेगा क्या आपको? मैं 2-3 चक्रोट का निर्माण के लिए मैंने रखा कि सर ऐसा है कि इंटरलॉकिंग का कार्य है। मेरे गांव फरादा और पूरा भुजैनी 5 गांव के लोग वहां आते हैं, तो पुलिया का निर्माण सर जी करा दीजिए, हमको ठेका मत दीजिए, किसी दूसरे से करा दीजिए।
मैं 10 वर्षों तक उनका पार्टी के साथ में समर्पित रहा, सेवा करता रहा। हमको इस बात का कष्ट हुआ कि ये नई भाजपा है, पुराने भाजपाई जितने लोग हैं सारे लोगों का कोई मतलब नहीं समझ रहे। मैं इन बच्चों इन भावनाओं आपका काम निकल गया, आपका काम सामाजिक कार्यकर्ता। हम ये देखना चाहते हैं कि आप एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होते हुए अपने सांसद जी का, रविंद्र कुशवाहा जी का विरोध जता रहे हैं, लेकिन इसमें इसका क्या कारण है, इसके पीछे क्या कारण है? इसका कारण यही है कि हमारे विधानसभा में उदासीनता। सांसद क्या 10 वर्षों में उन्होंने कोई कार्य नहीं किया इस तरह? अरे सांसद महोदय मेरे घर, मेरे पूर्व पिताजी के हाल चाल लेने नहीं आए, 10 बरस हो गया। मुझको इस बात का कष्ट है कि मेरे पिताजी 82 वर्ष की उम्र के हैं, उन्होंने आज तक जनसंघ प्रत्याशी का घर नहीं देखा कि कहाँ घर है उनका। झूठा आश्वासन मुझको दिए, ये चिट्ठी लिख देते हैं, वो चिट्ठी लिख देते हैं, ये रोड पास हो जाएगा, वो रोड पास हो जाएगा। लेकिन 2014 में भी हमको इसी बात का विरोध है। आप लोग का जो भी ये विरोध आप लोग जता रहे हैं, तो क्या सिर्फ बेलथरा विधानसभा में रहेगा कि पूरा लोकसभा में रहेगा, पूरा प्रदेश में चलेगा? हम लोगों का पूरा सलेमपुर लोकसभा में विरोध रहेगा। हम तो 60-70 गांव घूम चुके हैं, राजा गांव खरौनी तक हम घूम चुके हैं, सारे जगह इनका विरोध है। और ये कहते हैं कि भाई हम तो किसी विशेष जाति वर्ग के वोट से जीत जाते हैं, पुराने कार्यकर्ताओं से क्या मतलब है, कहाँ दौड़ेंगे, ये बोलते हैं। किस तरीके से विरोध करेंगे आप? हम लोग विरोध करेंगे, हम लोग जितने पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं सारे लोगों का हम लोग चक्का जाम कर देंगे बेलथरा रोड में, कार्यालय पर मत जाओ और सब लोग साइलेंट होकर घर बैठ जाओ। लेकिन बहुत बड़ी बात हाँ, आप लोग ने अभी नाराजगी जताई है कि हमने न अखिलेश को देंगे, न मायावती को देंगे और न पीएम नरेंद्र मोदी जी को देंगे। यहाँ को जो सांसद है, हम लोग सांसद को जानते हैं, सांसद को वोट देंगे। तो इस तरह आप इस सांसद जी का विरोध करके किस सांसद के रूप में किसको चुनना चाहते हैं? ये तो पत्ते हम अभी नहीं खोलेंगे, अभी तो 10-12 दिन का समय है। लेकिन ये है कि हमको मोदी जी से कोई एलर्जी नहीं है, योगी जी से कोई एलर्जी नहीं है। लेकिन कोई ये कहे कि मोदी योगी के नाम पर वोट जनता जो है वोट देती है, ये हम लोगों को बहुत कष्ट लगता है। इनको हटने के बाद 2 प्रत्याशी बचते हैं, एक समाजवादी, एक बहुजन समाज पार्टी। इन दोनों में किस प्रत्याशी को आप चयनित करना चाहेंगे? अब हम प्रत्याशी का नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन जितनी छोटी छोटी जातियां हैं सारी जातियां मिल करके अपना नेता जो है चुनने के लिए तैयार है। 400 पार का सपना देखा जा रहा है भाजपा पार्टी के द्वारा, तो आप उसमें से आप लोग रविंद्र कुशवाहा जी को निगलेक्ट कर देंगे, एक कम कर देंगे? हाँ, 400 पार नहीं होगा, 400 पार जो बोल रहे हैं 399 होगा। समझ रहे हैं। हमारे लोग बोले, हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग बोले कि 15 लाख खाते में आएगा। 15 लाख खाते में आया, उसका हिसाब तो मोदी जी ने दिया। 15 लाख से ज्यादा फायदा उन्होंने देश के नागरिकों को करवाया मोदी जी से। और आपके व्यक्तिगत जो विरोध है वो मोदी जी से है कि रविंद्र कुशवाहा जी? नहीं, हमारे प्रत्याशी से, रविंद्र कुशवाहा जी। मोदी जी से कोई विरोध नहीं है। मोदी जी हम लोग के सर्वश्रेष्ठ हैं, योगी जी हम लोग के सर्वश्रेष्ठ हैं। भागलपुर पुल जो है, भागलपुर पुल का जो मामला है, भागलपुर पुल पर हम लोगों ने कहा कि अरे सर गाड़ी घोड़ा जाता है, पुल जर्जर हो चुका है। कहे हम ही से कहे कि इतना करोड़ पास हो गया है। चूड़िया नदौली गांव में बिजली का इतना बड़ा हम प्लांट लगवाएंगे जिससे पूरा बिजली लोगों के ऊपर मुकदमा हो गया। हम लोग कुमकुम को न्याय दिलाने के लिए धरने पर बैठे थे। अभी आपने मांग की बात कर रहे हैं, क्या 10 वर्ष के अंतराल, 10 वर्ष के बीच क्या सांसद जी इस तरह का कोई विकास नहीं किया क्या, जो आपके विकास अधूरा पड़ गया है, जिसको आपने मांगने का काम किया? 10 वर्ष का तो उनका इतिहास नहीं जानता हूँ, क्योंकि मैं अभी तक छात्र राजनीति किया, विद्यार्थी परिषद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का कार्यकर्ता रहा, पदों पर भी उसके रहा, दायित्वों पर भी रहा, और मात्र 4 वर्षों से मैं इस बेलथरा विधानसभा में काम कर रहा हूँ। तो मेरा जो 4 साल का अंतराल है, जो 4 साल का ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में आज तक मुझे आदरणीय सांसद जी का कोई ऐसा रूप नहीं दिखा जिससे जनता देखकर प्रसन्न हो या जनता के प्रति उनका उत्तरदायित्व बनता हो। ऐसा कुछ मुझे देखने को नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होते हुए भी अपने सांसद जी का विरोध करने का काम कर रहा है, इसमें कि इसके पीछे क्या राज है, क्या कारण? देखिए, 58 महीना जो है कार्यकर्ता झंडा लेकर रोड पे ढोता है, जब मात्र 2 महीने रह जाता है तो कोई बरसाती मेढक की तरह आता है
और 1-2 महीना चिल्लाता है, उसके बाद फिर शादी में जाकर तो सो जाता है। तो हम लोगों ने एक युवा होने के नाते हम लोगों ने ठाना है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमने आपको दिया है अगर कुछ तो 60 महीनों के लिए दिया है ना, 60 महीने आप हमारे लिए चलिए, आप हमारे लिए बोलिए, यही हम लोग का था। तो जिसमें अभी तक के जो सांसद जी हैं ये सफल रहे हैं, सफल नहीं। सांसद जी कह रहे हैं कि सारे दल पार्टियां परिवारवाद की काम कर रही है, परिवारवाद को ला रही है, अपने नाती पोते बेटे जो भी हैं सबको ला रही है। क्या ये भी परिवारवाद का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मुझे तो लगता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना परिवारवाद कहीं होगा तो सांसद यही जी पिछले 20 वर्षों से जो पिताजी रहे जी, और फिर 2 टर्म से आप देख ही रहे हैं, तीसरा टर्म से जा ही रहे हैं। और इनके एक भाई हैं जो भाजपा रानी से टिकट मांगते हैं, पिछली बार भी मांगे थे, इस बार भी मांगे थे, चुनाव हार गए थे। अब उनका एक कोई भतीजा है, वो भी किसी एक विशेष विधानसभा में चलने का प्रयास कर रहा है। तो मुझे निसंदेह लगता है कि ये वंशवाद आगे भी बढ़ता है। मैं इसको शॉर्टकट में कह लिया जाए कि मैं करूँ तो रासलीला, तुम करो तो कैरेक्टर ढीला, यही है दुनिया की लीला। कुछ दिन पहले बेलथरा रोड में एक कार्यक्रम में कहा गया था कि इस बार हैट्रिक लगेगी, तो क्या आप लोग हैट्रिक नहीं लगने देंगे? कौन सी है? रविंद्र कुशवाहा जी की जो सांसदी हैट्रिक है वो लगने नहीं देंगे क्या? तीसरी बार पार कर रहे हैं सांसद जी। अब हम लोगों का तो यही प्रयास है और पुरजोर विरोध है कि का हैट्रिक ना लगे। क्योंकि अगर ऐसे लोग सदन में चयन करके जाएंगे तो निसंदेह हमारे समाज, हमारे परिवेश पे गलत असर पड़ेगा और लोग निरंकुश होते जाएंगे और पूंजीवाद को बढ़ावा होगा। सांसद जी के बारे में सुना गया है कि यदि 4 बजे के बाद यदि मिलते हैं तो मिलना नामुमकिन है। आखिर में ऐसा कौन सी गुफा में जाकर सो जाते हैं कि जो लोग नहीं मिल पाते हैं? 4 में तो 4 बजे का तो मेरा नहीं है, क्योंकि मैं 6 बजे तक उनसे बात किया हूँ। 6 बजे के बाद मैं कह सकता हूँ कि बात नहीं होगी। आखिर में आपने अपने भाषण में कहा कि वो किसी और दुनिया में चले जाते हैं, उसके बारे में क्या रहस्य है? अब ये दुनिया तो आप भली बात ही जानते हैं। अगर कोई रईस है तो शाम को कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, ये तो आप भी जानते हैं, समाज में जानते हैं। अरे वो एक क्षेत्र के सांसद हैं, एक क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, उनका दायित्व उनको सुबह अपने 8 से शाम को, उनका दायित्व सुबह 8 से 5 बजे तक है। वो सांसद नहीं है, वो एक जॉब कर रहे हैं 8 से 5 तक, बस उसके बाद उनका काम खत्म होता है। अगर आप फोन करने का प्रयास करेंगे तो एक साथ कहते हुए भी वो आपको मिल जाएंगे कि रात भर फोन करोगे जी। खड़ीरापुर रेलवे स्टेशन पर कुछ मांगी थी क्या सांसद साहब से? बहुत मांगे थी, अभी तक वो नहीं पूरा हुआ है। आप देख रहे होंगे कि रेलवे का सुदृढ़ीकरण जो है समाप्ति की ओर पहुंच रहा है और अन्य योजनाएं चालू होती दिख रही होंगी आपको। लेकिन खीरापुर रेलवे स्टेशन पे जो ओवर ब्रिज है अर्ध निर्माण, और इस विषय को लेकर हमने 22 के चुनाव में भी माननीय जो लोग यहाँ से प्रत्याशी के रूप में हम सभी के थे उनसे भी हमने बात किया, बड़े नेताओं से भी हम लोगों ने बात किया। उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव हुआ उसके पहले भी मैं रविंद्र कुशवाहा से मिलता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग कोई मात्र एक वोटर नहीं है, हम लोग सपोर्टर हैं। और वोटर 1 वोट लेकर घूमता है, सपोर्टर 1000 वोट लेकर घूमता है। देखा जाए कि सलेमपुर विधानसभा में 71 लोकसभा सलेमपुर में 5 विधानसभाएं आती हैं, जो 2 विधानसभा उस पर आती हैं, 3 विधानसभा इस पर आती है। तो क्या सिर्फ उसी विधानसभा को ध्यान देते हैं, कार्य कराते हैं, इस विधानसभा को अछूता समझ करके छोड़ देते हैं? ऐसी कौन सी कारण? ये तो भली भांति पूरी जनता जानती है हमारी तीनों विधानसभा की। आप 12 में चलिए, सिकंदरपुर में चलिए, आपको एक नया एक मैं बताता हूँ कल का विषय है। माननीय सांसद जी के आंखों के सामने कार्यकर्ता को लाठी मारा गया। रीजन जानिए, वहाँ रीजन ये था कि बाढ़ की पानी उस गाँव में आता है कटान को लेकर। कटान को लेकर लोग पिछले 20 सालों के पिताजी 10 साल ये रह गए। 30 साल के मांगों को एक युवा फिर लेके अपने समझ खड़ा हो जाता है। और सांसद जी भाई 30 साल का उनका पीछे बैकअप है, तो किसी को भी लाठी से मरवा सकते हैं। सांसद जी को कोई असर पड़ने वाला है कि नहीं आप लोगों के विरोध से? देखिए, अब ये विरोध तो हम लोगों का पुरजोर है। अब ये कहाँ तक पहुँचेगा ये तो आप लोगों का आशीर्वाद के ऊपर है। अगर आप इसको चलाना चाहेंगे, आप इसको दिखाना चाहेंगे और हम सभी का मनोबल को बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि राष्ट्र के नीति हित के लिए कोई अच्छा सांसद चुन के सलेमपुर से जाए, ये आपके ऊपर है। आप अभी तक आप लोगों ने ये क्लियर नहीं किया कि आप लोग विरोध किस तरीके से करेंगे? वोट नहीं देंगे उनको? वोट ना देके करेंगे हम लोग। फिर वोट जो है नोटा को भी जा सकता है। कोई दल, कोई प्रत्याशी अगर हमसे मिलता है और उसका विचारधारा हमको अच्छा लगता है, समाज के प्रति वो हितैषी के रूप में कार्य करेगा, समाज के प्रति समर्पित होकर काम करेगा, तो बिल्कुल हम उसी करेंगे। आप लोग का विरोध कितना कारगर रहेगा? क्या उनको हरवाएगा कि पुनः फिर सांसद बनाएगा? अच्छा देखिए, अब मैं कई बार कह दिया हूँ, हम लोग का तो यही है ना कि हार जाएंगे। अब बाकी अगर नहीं हारते हैं तो कुछ न कुछ तो असर पड़ेगा। रविंद्र कुशवाहा जी के हारने से आपको तो फायदा होगा, मगर भारतीय जनता पार्टी को तो नुकसान होने वाला है।
देखिए, एक वोट घट जाने से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। से किसी भी मुद्दे पर बात किए हों या फिर उनके कहने से कोई काम हुआ हो, तो कोई भी नौजवान युवा अभी यही इसी मंच में खड़ा होकर मेरे से सवाल कर सकता है कि उन्होंने किया क्या है हम लोगों के लिए। हम लोगों की 3 मांगे थी, इसके लिए हम लोग कई बार उनके पास गए। एक, मधुबन ढाला से चौकिया मोड़ तक डिवाइडर बना दीजिए ताकि जाम की समस्या से निजात मिल सके। वहाँ 24 घंटे जाम लगा रहता है, आने जाने में दिक्कत होती है, क्योंकि तहसील और ब्लॉक का मुख्य मार्ग है। रेलवे स्टेशन का भी हम लोगों को वहाँ से ही जाना पड़ता है। अब जाके एक नया रोड बना है रेलवे का, लेकिन उतने भीड़ भाड़ की वजह से रोड के दोनों तरफ 1.5 फीट का गड्ढा है। रोड के दोनों तरफ आज के डेट में भी 1.5 फीट का गड्ढा है, जिस वजह से आज